जय माता दी दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी तिथि कब पड़ रही है और कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा। और साथ ही ये भी जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे करें। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, बिना कलश की स्थापना की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ज़रूरी बातों को आपको ध्यान रखना है और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक लगातार आप किस तरह से पूजा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो ये सारी शारदीय नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़े त्योहारों में से एक होती है शारदीय नवरात्रि का पर्व। पूरे देश भर में ये धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इस दिन भक्त उपवास भी रखते हैं। तो साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व अक्टूबर के महीने में शुरू होगा। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती की आराधना करने से सभी प्रकार के दुखों से और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, अष्टमी नवमी तिथि और कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार को। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती हैं। इसलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करके अगर संभव हो तो उपवास भी रखने चाहिए। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:20 से और 3 अक्टूबर गुरुवार की मध्य रात्रि 2:58 पर तिथि की समाप्ति होगी। तो नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ ही कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाती है। अब पहले जानिए कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तभी स्थापना का पूर्ण फल मिलता है और की गई पूजा भी स्वीकार होती है। तो इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:01 से 7:02 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बार तिथियों की कोई भी घटक नहीं है। नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा और 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारणा, दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन के मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानिए अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:03 से और 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:07 पर इस तिथि की समाप्ति होगी। वहीं नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:28 से और 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर नवमी तिथि की समापन होगी। दसवीं तिथि, जिसे कि विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, वो 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 तक रहेगी। वहीं नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन हमेशा दसवीं तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए
और इस बार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से शाम को 5 बजे तक। विसर्जन के इस शुभ मुहूर्त में आपने 9 दिन तक जो भी पूजा सामग्री जैसे अक्षत, पुष्प, आम के पल्लव या जल आदि पूजा में आपने जो प्रयोग किया है उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा कैसी करनी है। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा, क्योंकि इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है। जो भी आवश्यक पूजन सामग्री हो उसे आप पहले से ही तैयार करके रख लें, ताकि आपको वो पूजा में बार बार उठना ना पड़े या किसी भी सामग्री के लिए परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले हम स्नान करके घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करने के लिए एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह को आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से भी आप लिख सकते हैं या गेरू आदि से भी आप वहाँ पर सुंदर रंगोली बना सकते हैं, सुंदर मंडप सजा सकते हैं और फिर वहाँ पर चौकी रखें। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और आज के दिन जो कलश की स्थापना की जाती है उसके लिए आप तांबे या किसी भी धातु का या मिट्टी का लोटा, मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी के कोई भी पात्र यूज कर रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का कलश, मिट्टी का दीपक, तो अंतिम दिन मिट्टी वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है, उनका विसर्जन जरूर कर देना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन बिछाकर अष्टदल कमल बनाना है। हम उसके बाद ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर आप मौली यानी कि कलावा 3 बार लपेट लें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें या 16 बिंदिया आप टीके की सिंदूर भी लगा सकते हैं, रोली भी लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए लिया है उस आसन पर उस लेटो को रखकर कलश को आपको रख देना है। उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा, यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल, गंगा जल मिलाकर डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते, अगर यह ना मिले तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 की संख्या में भी आप यह पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें कि पत्ते साफ हो, कटे फटे या बासी ना हो। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल, जिसे आप अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि इसमें पानी सूखा हुआ ना हो, नारियल स्थापित ना करें। अब उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना है। कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की पूजा आपको करनी होती है। नारियल पर आप तिलक लगाएं, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो भी नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लिटा कर रखना है, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात को अभी आपको ध्यान जरूर रखना है। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी कि जिस तरफ नारियल के पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है वह मुख आपके खुद की तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान से और सहित नियमों से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल होती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती की दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका बायां साइड कलश के स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश भगवान की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है।
तो अगर आपके पास भगवान गणेश की प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप उनकी स्थापना करें, नहीं तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, यानी कि उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो आप उनकी स्थापना करें। माँ की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली या डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखनी चाहिए। आप थोड़े पुष्प या फिर अक्षत का आसन देकर मूर्ति को विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को, आप यदि प्रतिमा है धातु की तो आप उसे स्नान कराएं। मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें या फिर माता रानी को तिलक लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें। माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग की सामग्री में आप लाल चुंदरी, सिंदूर या फिर चूड़ी, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहती हो, माता रानी को प्रेम से अर्पण करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं, तो सभी नवग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो, कोई भी ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही हो, तो वह पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको नवग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप केवल नवग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर जो सुपारी आती है 9 सुपारी ध्यान से रखें। सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए और उन सुपारी पर आपको अक्षत लगाने हैं, उन पर विराजित करना है। सुपारी वाला नवग्रह स्रोत या नवग्रह मंत्र का भी आप जाप करना है। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रि के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिनों के उपवास रखते हैं। तो आप जिस भी तरह की जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं तो आप उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए और फिर 9 दिनों तक लगातार उन्हीं बातों का और उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर भी रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी है। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाएँ और 24 घंटे तक ही जलाना का आपका मन हो, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का ही संकल्प ले सकते हैं और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी ज़रूरी काम है वो पहले ही निपटा कर रख लेने चाहिए, ताकि आप पूजा में आपका मन बराबर बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई भी जल्दीबाजी ना हो। पूजा हमेशा असफल रहती है अगर आप जल्दीबाजी में पूजा करते हैं। अब आपने अगर अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहना है और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दीपक जलाना चाहिए या कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको माता भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद ही लगानी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा या भगवती के अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या फिर आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी या मिश्री का भी भोग भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं।
मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपने उन्हें प्रेम से समर्पित किया है उसे स्वीकार कर लेती हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड में नहीं तो आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं, उसमें अंग्यारी करनी चाहिए। अंग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको चाहिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले में डालें। और जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उसमें जलते हुए उपले में रखें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी आपका भोग स्वीकार कर लेती हैं और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्नि कुंड के चारों ओर या जो आपने मिट्टी का दिया है उसके चारों ओर आपको थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की कोई भी गलती हो गई हो, कुछ कमी कुछ अधिक हो गया हो तो उसके लिए माता भगवती आपको क्षमा कर सके। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का समय है तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसी करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा में आप स्नान कर लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप वस्त्र आपने जो दिन भर पहने हैं उन्हें चेंज कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाएं, आरती करें। और यदि समय है तो आप शाम के समय भी माता शैलपुत्री की जैसे पहले दिन की कथा पढ़ी जाती है उसी तरह शाम के समय भी कथा पढ़ी या सुनी सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय रोज़ सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने अपने लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपके आसपास कोई छोटी कन्या है तो आप उन्हें देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं या फिर उसके बाद 9 दिन तक लगातार आपको इसी तरह विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा विधि लगभग एक ही तरह की होती है, भोग आपको अलग अलग अर्पित करना होता है। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग तरह का नहीं अर्पित कर पाते तो जैसा मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह और शाम आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरीके से आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों का सफल बना सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करनी ही चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। नवरात्रि के दिनों में अगर पीरियड्स हो जाएं तो व्रत कैसे रखें, पूजा कैसे करें और कलश की स्थापना कैसे की जाती है या नवरात्रि से जुड़े जो भी प्रश्न आपके मन में हैं, यदि आप उस बारे में जानना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को देख सकती हैं। तथा अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।